अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि वॉल्ट प्रोलैप्स क्या होता है। वॉल्ट प्रोलैप्स को आम जबान में लोग कहते हैं कि बच्चेदानी की छत गिर गई है, या ये भी कहते हैं कि जी यूट्रस रिमूव हो गई है, बच्चेदानी रिमूव हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वजन जो है या गुब्बारा सा है जो बाहर निकलता है माहवारी वाले रास्ते से। और कई दफा ये पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं तो ये यूरिनरी ब्लॉकेज के साथ आते हैं, यूरिन उनका ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्ट हुआ होता है, और कई दफा पेशाब की उस दायमी रुकावट की वजह से अंदर मसाने में पत्थरी भी बनी होती है। यानी जब ये पेशेंट्स आते हैं तो प्रोलैप्स भी हुआ होता है, पेशाब की रुकावट भी होती है और मसाने के अंदर पत्थर भी बन चुका होता है और हमने उसको ऑपरेट करना होता है। अब समझना पहले ये है कि वॉल्ट प्रोलैप्स होता क्या है। सो अगर आप इसको देखें तो ये मसाना है और ये पेशाब की नाली, ये पखाने की नाली है जहां से पखाना होता है, और ये माहवारी वाला रास्ता है जिसके ऊपर नॉर्मली यहाँ पे यूट्रस होता है, बच्चेदानी। जब आपकी हिस्टेक्टमी हो जाती है तो ये यूट्रस यहाँ से रिमूव हो जाती है और ये विजाइना जो है इसको नॉर्मल हालत में यहाँ ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि इसको सपोर्ट किया जाता है सर्जरी के बाद लिगामेंट्स के साथ। लेकिन जैसे जैसे एजिंग होती है और सपोर्ट्स वीक होती हैं तो कई दफा, या अगर शुरू में ही कमजोर हो लिगामेंट्स, तो ये बच्चेदानी की छत जो है ये नीचे, यहाँ देखें ऊपर होने के बजाय ये नीचे लटक आई है। और जब ये ज्यादा हो तो अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बाहर लटक रही होती है। और इसमें आप देखें कि ये मसाना भी अब नीचे लटक आया है, पेशाब की नाली जहां से पेशाब खारिज होना है उससे नीचे है। तो अगर ये नीचे है और यहाँ वाला पेशाब मरीज नहीं कर सकता तो उसको ये लगता है कि मैं पेशाब करती हूँ लेकिन मैं करके आती हूँ तो मुझे लगता है मैंने पूरा नहीं किया या मुझे बार बार पेशाब आ रहा है। और अगर ये बहुत ही ज्यादा लटक जाए, ये पूरा इस तरह से बाहर आ जाए, तो उस सूरत में ये पेशाब की नाली बिल्कुल किंक हो जाती है, ये मसाना बिल्कुल नीचे आ जाता है और पेशेंट को कैथेटराइज होना पड़ता है। तो इसका इलाज जो है हम दो तरह से, जो हमारे तरीके हैं उससे हम कर सकते हैं। एक तो ये कि हम वेजाइना को यहाँ से मैश लगा के ऊपर से यहाँ पे कमर की हड्डी के साथ एक लिगामेंट होती है उसके साथ सिक्योर करते हैं, जिसको सेक्रोकोल्पोपेक्सी कहा जाता है। सेक्रोकोल्पोपेक्सी ओपन सर्जरी के जरिए भी हो सकती है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए भी हो सकती है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी गो के बज़ाहिर मिनिमल एक्सेस सर्जरी है, लेकिन अगली सर्जरी की जो मैं बात करूंगी आपको अंदाजा होगा कि वो इससे भी मिनिमल एक्सेस है। सो हम वो करते हैं। और ये चीज ज़हन में रखिए कि आमतौर पे ये खवातीन जब हमारे पास आती हैं तो इनकी उम्र 70 साल से ऊपर होती है और कई दफा इनमें और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, किसी को लंग्स का प्रॉब्लम होता है, किसी को स्ट्रोक हो चुका होता है, और ये पेशेंट्स बहुत लंबी सर्जरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हम जो करते हैं पोस्टीरियर IVS, उसमें हम यहाँ से एक मैश डालकर और बटक्स के रास्ते से अंदर जाते हैं और उसको नीचे से ही हम यहाँ वॉल्ट के साथ स्टिच करके दूसरी तरफ से बाहर आ जाते हैं और फिर इसको ट्रिम कर देते हैं। तो यानी एक तरफ से हम अंदर जाते हैं और दूसरी तरफ से हम बाहर आ जाते हैं और बाद में यहाँ सिर्फ एक एक बैंडेज लगती है। तो मरीज का ना पेट खुलता है, ना कोई कैमरा उसके पेट में डालना पड़ता है, ना इवन लेप्रोस्कोप डालना पड़ता है जिसके साथ के पेट को बहुत डिस्टेंड करना पड़ता है। और सांस, जिन लोगों के लंग्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हो उनके लिए वो सर्जरी बहुत मुनासिब सर्जरी नहीं होती। सो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये सर्जरी बहुत ही फायदेमंद है। शुक्रिया।